नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चल और आज हम मौजूद है जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में। आजकल हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास करियर ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, पर यूथ अपने करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। पहले हमारे पास लिमिटेड करियर ऑप्शंस थे, जैसे कि उसमें किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशल पढ़ाई करके, जैसे पीएचडी एंड ऑल करके टीचिंग करना, उसमें काफ़ी आम बात हुआ करती थी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब काफ़ी आम ऑप्शंस अभी हो जाता है। और अभी हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने करियर को लेकर, बट इसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे हमको उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे उसमें हमको आगे बढ़ना है। और इसमें एक करियर ऑप्शन हमको देखने को मिलता है मास कम्युनिकेशन का, जो कि हमारा क्रिएटिव फील्ड है। और पर इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे इसको ले तो लेते हैं, पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हैं, बट इसमें पता नहीं होता है कि इसको आगे कैसे लेकर जाना है, इसको कैसे आगे बढ़ना है इसमें, और मास कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के बाद करना क्या है, तो ये हमको जो है पता नहीं होता है। तो इसी विषय में आज हम वुमेंस यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट की एचओडी से बात करेंगे, डॉक्टर शालिनी प्रसाद से, और उनसे जानेंगे कुछ फैक्टर्स मास कम्युनिकेशन के। तो मैम, आपने क्या सोचकर मास कम्युनिकेशन स्टार्ट किया? मास कम्युनिकेशन एक व्यावसायिक कोर्स है जिसे हम वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। वोकेशनल कोर्स एनईपी में अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है, एनईपी वोकेशनल कोर्स को बहुत बढ़ावा देता है। वोकेशनल कोर्स का ये मतलब होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई भी किसी भी तरीके से जॉब ले सके और आप एम्प्लॉयड बन सके, आप इस काबिल हो सके कि आप पैसे कमा सके और कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं पर आप जॉब के काबिल बन सके। क्योंकि अगर टीचिंग देखा जाए, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो आप बता रही थे, उसकी क्राइटेरिया अलग अलग है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर डिग्री करेंगे, या बीएड करेंगे, या पीएचडी करेंगे, तो अलग अलग तरह से फिर आपको कुछ ना कुछ और पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वोकेशनल कोर्स वो कोर्स होता है जिसके बाद आप आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि आप वहाँ जा कर के उस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की कोर्स होती है, जिसका 3 साल का कोर्स है। और 3 साल में हम बच्चों को अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, जिसमें वो अलग अलग जगहों पर काम करने के काबिल बनते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले है प्रेस। जर्नलिज्म है तो आपका प्रेस रहेगा। प्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आज भी प्रेस का इम्पॉर्टेंस और ऑथेंटिसिटी बहुत होता है। तो प्रेस, अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस की मार्केटिंग से लेकर के, उसकी एडिटिंग से लेकर, उसकी रिपोर्टिंग से लेकर के, उसके पब्लिकेशन और सर्कुलेशन तक, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें जाके जॉब कर सकते हैं। फिर हम टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो अगर उसमें भी देखा जाए तो आपका एडिटिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा, सर्कुलेशन, ऑडियो डिपार्टमेंट, ऑडियो टेक्निकल, फिर आपके बहुत तरह के अलग अलग एंकर, जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स, तो उसमें भी उसी तरीके से बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो मैं एक बता रही हूँ जिसके अंदर भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। वो आपको देखना होगा कि आप किस काबिल है, आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अडॉप्ट करेंगे और परस्यू करेंगे कि नहीं, मुझे वही काम करना है। फिर हम बात करेंगे सिर्फ एक एंकरिंग के लिए। अगर हम एंकरिंग की बात करें तो आप एंकरिंग में बहुत सारे डिफरेंट आयाम है, जैसे कि न्यूज़ एंकरिंग बेसिक है, सभी जानते हैं। रेडियो में जो आरजे होते हैं, रेडियो जॉकी, उनका है। डीजे भी होते हैं जो मतलब टेलीविज़न पे जो एंकरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एंकरिंग, इवेंट, लाइव इवेंट प्रोग्राम में एंकरिंग, तो वो एंकरिंग भी आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता है, तभी तो आप एंकरिंग करके उस चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी के अंदर में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर अगर हम पब्लिक रिलेशन की बात करें, पब्लिक रिलेशन एक बहुत अलग डिफरेंट पैरामीटर है, लेकिन हम लोग जर्नलिज्म एंड मास कॉम के अंदर में ही वो आता है। इसके अंदर आप गवर्नमेंट में भी आपका डीपीआरओ होता है, आप उसमें भी अपॉइंट अपना मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखा के उसके लिए एग्ज़ाम दे करके आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हर एक आपका इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कंपनीज़ है, हर जगह आपका पब्लिक रिलेशन का एक डिवीज़न होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक
पार्टी जो कोई भी पार्टी है, जब इलेक्शन होता है या कोई एक नेता है या एक सेलिब्रिटी है, उनका अलग से एक पीआर हैंडलर होता है जो उनके सारे प्रोफाइल्स को डिजिटली, आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, तो डिजिटली उन सारे प्रोफाइल्स को वो हैंडल करता है, वो सारी चीज़ों को वो एक्सपोर्ट करता है, दिखाता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो आपने अभी बताया वो सारी चीज़ें तो अपना क्रिएटिव फील्ड का, अपना जो है जर्नलिज्म, एंकरिंग एंड ऑल, ये सब कॉमन है, काफ़ी पता है हम लोगों को। और इसके बाद इससे आगे भी कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो कि और भी जिसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एडवर्टीज़मेंट है जो कि बहुत ही आप लोग को दिखाई देता है हर जगह, चाहे वो बैनर हो, चाहे पैम्पलेट्स हो, चाहे आपके न्यूज़ चैनल्स में हो, चाहे रेडियो पे हो, चाहे टेलीविज़न में हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट होते हैं जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ एड एजेंसीज़ होते हैं और उसमें उनके लिए जॉब्स होते हैं। अगर आप प्रेस से रिलेटेड है तो वो कॉपीराइट करना और आपका डिज़ाइनिंग करना ग्राफिकली उसको, और फिर बैनर्स डिफरेंट बनाना, और उसी तरीके से आपका वीडियो जो एडवर्टीजमेंट बनता है रहता है वो 30 सेकंड का है, लेकिन उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका पूरा पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत अच्छा होता है, और उसको बनाना एक फिल्म बनाने जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ऑडियो एडवर्टीजमेंट हो, वीडियो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे प्रिंट, उसके बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें बहुत काम होता है। तो एक एडवर्टीजमेंट एक खुद ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के लिए। दूसरा आपका फिल्म है। फिल्म जो आप जान रहे हैं, फिल्म की स्टडी अलग से होती है, लेकिन मास कम्युनिकेशन के बच्चे जब यहाँ पे प्रोडक्शन सीखते हैं तो वो फिल्म में भी इंटरेस्ट होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बाद उनको इंटरेस्ट आता है तो दे विल परस्यू द मास्टर इन स्पेसिफिक लाइक डायरेक्शन और एक्टिंग और एडिटिंग, एनीथिंग एज अ कैमरा पर्सन, वो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। फिर आपकी आती है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक स्पेसिफिक सिर्फ फोटोग्राफी ही आपका होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, जर्नलिस्ट फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म होता है, वॉर फोटो जर्नलिज्म, बहुत तरह की फोटोग्राफी होती है। तो फोटोग्राफी एक अलग ही आपका प्रोफेशन और जॉब है। उसी तरीके से टीवी के सीरियल्स आप लोग देखते हैं, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज़ देखते हैं, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो आप बहुत ही बड़ा पैरामीटर है, मतलब लाइक प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन तक आपके इतने सारे उसमें डिविजन्स होते हैं। प्री प्रोडक्शंस में रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोडक्शन में आपके कैमरा पर्सन, लाइट टीम, साउंड टीम, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, फिल्म मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, मतलब वो एक पूरा यूनिट हो जाता है। तो चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे फिल्म प्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क और जगह है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसीलिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो वो आपको बहुत बेस देता है कि आप अपने आप को जज करें, समझ सके कि आपको क्या इन फ्यूचर बनना है। मैम जैसे कि आप ये बताएं कि ऑडियो और वीडियो जो एडवर्टाइजमेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑडियो एडवर्टीज़मेंट जो आप रेडियो पे, पॉडकास्ट पे सुनते हैं, कई ऐसे एडवर्टीज़मेंट बनाए जाते हैं जो सेम एज इट इज़ वीडियो और ऑडियो दोनों पे चला जाता है। बट कुछ एक एडवर्टीज़मेंट होते हैं जो सिर्फ वीडियो ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो लेस बोला जाता है और उसमें विजुअल ज़्यादा दिखाया जाता है, तो वो स्पेसिफिक सिर्फ वीडियो के लिए होती है, वो ऑडियो में नहीं यूज़ की जाती है। और जैसे कि अभी हमको देखने को मिलता है कि वैसे जितने भी फील्ड्स है बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट अगर गर्ल्स इसको जो है परस्यू करना चाहती है, कर रही हैं, तो वैसे ही हमको जो है बहुत सारा कंपटीशन हमारे लिए ज़्यादा है, गर्ल्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। तो मास कम्युनिकेशन में, मीडिया फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में कौन कौन से फैक्टर्स है जो फेस करने पड़ते हैं गर्ल्स को, और उस चीज़ से कैसे डील किया जा सके? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि गर्ल्स, लोगों को लगता है कि गर्ल्स जो होती हैं वो ग्लैमरस होती हैं और उन्हें एंकरिंग करना चाहिए, उन्हें एक्टिंग करनी चाहिए, और इसी तरह की जो ऑन स्क्रीन जो चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा पार्ट लेना चाहिए। पर मेरे हिसाब से और मेरा ये कहना है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में ज़्यादा उनको देना चाहिए अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, ताकि कई बार होता है ना कि उस जगह पे कंपटीशन कम है, आप जाओगे टेक्निकल लाइक फोटोग्राफी, कैमरा पर्सन, एडिटिंग, लाइट टेक्निक्स, ये सारी ऐसी, स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है, डायरेक्शन, ये ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे गर्ल्स अभी भी कम हैं।
ठीक है। एक गर्ल कैमरा पर्सन खोजना, जैसे कि कई ऐसे सीन्स होते हैं, कई इंटरव्यूज़ होते हैं जो पर्सन वो फैमिलियर नहीं हो पाती है गर्ल, लेकिन वही अगर कोई गर्ल अगर कैमरा पर्सन है तो वो उसके साथ खुलकर अपनी चीज़ों को बात कर पाएगी, बोल पाएगी। तो वो जगहों पर एक कैमरा पर्सन, एक कैमरा मैन गर्ल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी गर्ल कैमरा पर्सन अगर आप इंडस्ट्री में खोजेंगे तो बहुत कम है। तो गर्ल्स एडिटर, गर्ल कैमरा पर्सन बहुत कम है। तो टेक्निकल फील्ड में लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा सीखनी चाहिए। उनको एंकरिंग के लिए शिफ्ट होने में समय नहीं लगेगा, बिकॉज लोग तो चाहते ही हैं कि एंकरिंग में गर्ल्स को दिखे, बट टेक्निकली इफ़ दे आर साउंड तो उनको ईजिली जॉब मिलेगा, सो दैट कि वो फिर बाद में वो अपना टीवी पे आराम से एंकरिंग भी कर सकती है। बट आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा आप जॉब के लिए। तो टेक्निकली साउंड होना इम्पॉर्टेंट है, एज अ गर्ल्स भी आपको होना चाहिए। तो शालिनी मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और हम आगे भी ऐसी जानकारी के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। और भी अपडेट्स के लिए हम आपको ऐसे ही और अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहें न्यूज़ 10।